राधे राधे डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुश्री भारती, हॉलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारे रीडिंग में जो मुझे डाउनलोड हुए हैं कि इस वक्त आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चीजें चल रही है। ये आपके हिडन एनिमी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके सामने ही रहते हैं, बिल्कुल कट्टरता वाली दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक कहते हैं ना कि छिपा हुआ मन से जो जहरीले इंसान है आपके इर्द गिर्द, क्या सोच है उनको लेकर के आपके बारे में। देखो, टाइम टू टाइम हमें ये चीजें बिल्कुल जानने की जरूरत होती है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपना अगला स्टेप ले सकें। अपने बारे में कुछ चीजें अगर ठीक करनी है तो ठीक कर सके, थोड़ा सा अपने बारे में समझ सके, ठीक है। मतलब बेसिकली अपनी स्ट्रैटेजी हमें टाइम टू टाइम अपने इर्द गिर्द की सारी चीजें अपडेट करती रहनी चाहिए। ओके, सो रीडिंग जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक बनी रहिएगा। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर ले। ओके, एंड जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, एंड डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड दिल से शुक्रिया, जितने भी लोग, जितने प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप देते हो। मेरी रीडिंग आपसे इतना ज्यादा रेजोनेट करती है, मेरी एनर्जी जो है वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट करती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जितना प्यार, जितनी ब्लेसिंग्स आप मुझे भेजते हो, सारी की सारी ब्लेसिंग्स, सारी की सारी हैप्पीनेस वो आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो, यही मेरे अपने आराध्य से कामना है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। जय हो, मंगल हो। ओके, एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पर अब आज से नवरात्रि स्टार्ट है, सो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। कार्ड की सफलिंग हो रही है। जो पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि कार्ड की जब सफलिंग होती है तो आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं, ताकि जो सही बातें हैं, जो सही गाइडेंस है वो हम तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। जय हो, मंगल हो। 4 ऑफ कप्स। ओके, उनको लगता है कि बहुत ज्यादा किस्मत आप पे मेहरबान है, ठीक है। एनर्जी यही है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है, और कमी होती भी है ना तो ईश्वर खुद खड़े होते हैं आपको देने के लिए। मतलब देख रहे हो जलन क्यों है। अब बोलोगे कि दुश्मनी क्यों है, हिडन एनिमी ही है तो क्यों जलते हैं भाई। जलने का रीजन देख रहे हो यहाँ पर, उनको यही चीज लगती है। शायद उनके जीवन में ऐसी चीजें नहीं हो। नाइट ऑफ कप्स अगेन, 7 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स। इसके ठीक बाद 5 ऑफ वैंड्स में किंग ऑफ वैंड्स। ओके, जबरदस्त ऊर्जा है, बहुत ही अच्छी। होना भी चाहिए, देखो होना भी चाहिए। कुछ तो इंसान में कहते हैं ना कि थोड़ा सा डोमिनेटिंग वाली नेचर, देखो ईगो में नहीं आओ, लेकिन अपना एक जो पर्सनैलिटी है ना, अपनी एक शख्सियत जो है, उसको जरूर ऐसा बना करके रखो कि ऐसा नहीं हो कि 4 लोग आए और कहते हैं ना कि ढोलक की तरफ बजा के चले जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कलयुग है, ठीक है। यहाँ पर पावर पोजीशन की थोड़ी सी महत्ता है, और सारे लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे पड़े रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा इतना भी हम्बल होने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर बहुत अच्छी आपकी एनर्जी आई है। आप हो ऐसे या नहीं हो ये बात तो बाद में देखेंगे, बट ये उनके थॉट्स हैं आपको लेकर के। ओके, मून की एनर्जी है, द फूल, पेज ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ डेक में देखिए, ओ जीवन में जो भी सिचुएशन रही है, उस सिचुएशन को पार करके अपनी जिंदगी का नया चैप्टर आपने लिखा है, ठीक है। आपका वक्त बदलता हुआ देखा है लोगों ने,
आपके परिवार में खुशियाँ देखी है लोगों ने, जलते हैं, चिढ़ते हैं, जलन वाली एनर्जी, आपके दुश्मन जो आपके बारे में सोचते हैं वो राइट नाउ मैं आपको बताऊँगी यहाँ पर। थोड़ा-सा मैं और कार्ड यहाँ पर देख लूँ कि आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स हैं, आपके हिडन एनिमी हो, क्या थिंकिंग है आपको लेकर के। द सोर्स, स्ट्रेंथ है, साहस है, पास्ट लाइफ्स, गोइंग विद द फ्लो, बहुत अच्छी बात है। इंट्रीगेशन, आउटसाइडर, द फूल। देखो अगेन कंफर्मेशन है एक चीज का कि उनको ऐसा लगता है ना, मतलब आप अपने दुश्मनों के नजर में एक ऐसे इंसान हो ना जो कहीं से भी नई शुरुआत कर सकता है। मतलब कहते हैं ना कि इंसान को कितना भी तोड़ दिया जाए, आपके जीवन में कितनी भी कश्मकश हो, कितनी भी संघर्ष वाली चीजें आ जाए, पर आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप वापस से जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और ये चीज आपके दुश्मनों को काफी ज्यादा भयभीत करती है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपकी एनर्जी सोचने से ज्यादा है कि आपके इस रीडिंग का टाइटल होना चाहिए था कि आपके जो दुश्मन है वो आपसे डरते क्यों। इट मीन्स यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी नजर आ रही है कि सोचते क्या है, और इनकी जो सोच है ना वो डर में तब्दील हो गई है। आपके जो हिडन एनिमी है वो कहीं ना कहीं डर में है, डर के साए में है यहाँ पर। ओके, बट मैं उससे पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट नंबर बता दूं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर हो सकता है 4, हो सकता है 7, हो सकता है 5, हो सकता है 10, हो सकता है 9, हो सकता है 2, हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो। एंड आपके लिए जो है यहाँ पर 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, आपके लिए 14 इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सबसे पहले कि देखो आपके दुश्मन, अगर मैं कहूँ कि डरते क्यों हैं या सोचते क्या हैं, सोच को ही समझ लेना यहाँ डर में तब्दील हो गई है। ठीक है, यहाँ पर उनको सबसे बड़ी बात आपके बारे में ये लगती है कि अगर अगर आपका किसी भी तरीके से भला बुरा होता भी है, मतलब आपके बारे में अगर किसी ने बुरा सोचा, बुरा किया, आपको किसी ने दुख तकलीफ दी, तो वो तकलीफ आपके जीवन में ज्यादा दिन तक ठहरती नहीं है। अगर किसी तरीके से, चाहे वो किसी इंसान के द्वारा दुख दिया गया हो या फिर हालातों के द्वारा दुख दिया गया हो, ठीक है, अगेन जैसे चीजें जो है ना जीवन में परिवर्तित हो जाती है। आप ऐसा नहीं हो कि उनकी, समझ लो कि उनकी मनसा जो है वो पूरी भी नहीं होती। उनकी सोच यही है कि पता नहीं क्या हो जाता है कि समय का फेर बदल हो जाता है, जीवन में वापस से खुशियां आ जाती है। कोई ना दे तो आपके यूनिवर्स से आपको ये चीजें मिल जाती है, डिवाइन की तरफ से। अब भाग्य के बड़े प्रबल हो, उनको यही लगता है भाग्य के बहुत ज्यादा प्रबल हो। अपने भाग्य के दम पर जो है आप, मतलब जो भी अपने जीवन में आप हासिल कर रहे हो अपने भाग्य के दम पर कर रहे हो। आपका भाग्य बहुत ज्यादा प्रबल है, खुशियां आपके चारों ओर है। जो चीजें हैं आपके जीवन में, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, उनके नजर में यही चीज है। आपके जीवन में किसी बात की अभी उनको कमी नहीं नजर आ रही है, और अगर कमी है भी तो पता नहीं है, जैसे ऐसे कहते नहीं है, पता नहीं यार कहाँ से उसको जो है लोग मिल जाते हैं और उसकी परिस्थिति उसके हिसाब से हो जाती है और उसका काम बन जाता है। लोगों को सुना है ना आपने, ऐसा कहते हैं, पता नहीं कैसे उसका काम बन जाता है, हमारा काम नहीं बनता, हम तो इतने कसम में लगे रहते हैं, पता नहीं कौन कहाँ से आता है और कैसे कनेक्ट करके उसका काम करके चला जाता है। सो यही एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। देख रहे हो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, डिवाइन आपके लिए खड़े हैं, डिवाइन आपके लिए कप लेकर के खड़े हैं कि अरे बेटा तुम नाराज मत हो, तुम दुखी मत हो, कोई नहीं अगर साथ है ना तो मैं साथ हूँ तुम्हारे। ये चीज है, मे बी आपके आराध्य हो। ठीक है, कहीं ना कहीं से अगर जीवन में संघर्ष आता भी होगा ना तो वो संघर्ष कहीं ना कहीं से फिर से खत्म हो जाता होगा, ये चीज है। और यही चीज आपके दुश्मनों को भी लगती है आपके बारे में कि आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो, बहुत ज्यादा आपको जो है डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन है, अन्यथा आप उनके वार से बच नहीं पाते। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा आपके ऊपर अटैक करते हो, बट उनको यही चीज लगती है आपके बारे में, यही सोच है फिलहाल आपको लेकर के। नेक्स्ट जो उनको ऐसा लगता है ना कि उनको कहीं ना कहीं ये डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन महसूस होती है, बट लिटिल बिट उनको ये बात भी लगती है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डार्क एनर्जी, निगेटिव एनर्जी को भी कहीं फॉलो तो नहीं करते हो। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे आपके एंटी लोग हैं जिनको ये चीज लगती है कि कहीं आप ना कुछ तिगड़म, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ब्लैक मैजिक चीजें, कुछ जादू टोना तंत्र मंत्र तो नहीं जानते हो। क्योंकि आपके अंदर इतना ज्यादा साहस, सन की एनर्जी सोर्स, उनको बहुत ज्यादा प्रबल साहस आपके अंदर नजर आता है कि मतलब आप अकेले अकेले भी इतना ज्यादा स्ट्रेंथ में कैसे रह लेते हो।
अकेले इंसान होने के बावजूद आपके इर्द-गिर्द कोई इंसान नहीं है आपके लिए स्टैंड लेने वाला, आपके लिए लड़ने वाला, आपके पीठ पीछे बोलने वाला, मतलब आपके फेवर में, आपको सपोर्ट करने वाला। और फिर भी पता नहीं इस इंसान में क्या ताकत है कि ये इंसान जो है अकेला सबके लिए भारी पड़ रहा है। इसको हम हरा नहीं पा रहे हैं, इसको जिस कंडीशन में हम देखना चाह रहे हैं उस कंडीशन में ये नहीं आ पा रहा है। तो ऐसी क्या खास बात है इस इंसान में? कहीं आप कुछ नेगेटिव जादू टोना तंत्र मंत्र तो नहीं जानते हो? कहीं आपको कुछ ऐसी चीजें तो नॉलेज नहीं है, क्योंकि देखो इंसानों में क्या होता है ना कि अगर वो लोमड़ी और अंगूर वाली कहानी आपको पता है ना कि लोमड़ी जो है वो अंगूर खाने के लिए कितनी बार जंप कर रही थी, और जब अंगूर नहीं मिले तो क्या कह दिया उसने कि अंगूर ही खट्टे हैं, अंगूर में ही उसने दोष निकाल दिया। तो यहाँ पर जो है ना आपके जो हिडन एनिमी है, आपके जो दुश्मन है, उनको यही चीज लगती है कि वो जो है वो आपकी बराबरी नहीं कर पाते। जब वो आपकी बराबरी नहीं कर पाते हैं, आपके भाग्य की बराबरी नहीं कर पाते हैं, आपके धार्मिकता की बराबरी नहीं कर पाते, मान लो आपके अच्छे कर्म हैं शायद उसकी वजह से आपको इतना फुल सपोर्ट मिल जाता है कहीं न कहीं से। तो जब इसकी बराबरी नहीं कर पाते ना तो वो उल्टा आपको बदनाम करते हैं कि यही कुछ नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जाओं की प्रैक्टिस कर रहा है ये इंसान। कुछ न कुछ ऐसे गलत चीज़ें बोल कर के कि इस इंसान में कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं, तभी इसके सारे काम बन जाते हैं, तभी इसके अंदर ये साहस है, तभी इसके अंदर ये ऊर्जा है, ये ओज है, और इसी वजह से जो है ये इतना ज़्यादा लोगों के बीच में फेमस है, लोगों के बीच में चहेता है, 10 लोग इसको जानते हैं, परिवार के लोग इसको मानते हैं। ये सारी चीज़ें इस पर्सन को इसी वजह से लगती है कि उनको यही स्टोरी आपके बारे में लगती है। क्या करोगे? लोगों की नकारात्मक सोच है, उनको यही लगता है कि भाई जब अंगूर खट्टे हैं, अंगूर में ही दोष निकाल दिया, अपनी चीजें नहीं देखते, वो सामने वाले इंसान पर ही दोष मढ़ने की ज्यादा आदी होते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें नजर आ रही है। नेक्स्ट चीज ये भी है कि उनको ये चीज लगती है कि आपके साथ जो भी संबंधी, अगर जिनके साथ लड़ाई झगड़े भी किसी तरह के हो जाए, मन मुटाव हो जाए, तो आप स्टेप लो ना लो, उनकी तरफ आगे बढ़ो ना बढ़ो, कदम बढ़ाओ ना बढ़ाओ, पता नहीं सामने वाले इंसान को क्या आपसे अट्रैक्शन है कि खुद ही आपके पास आ जाता है, खुद ही आपसे सॉरी बोल लेता है, खुद ही आपके पास चल करके आ जाता है। मतलब ये आपके जो दुश्मन है, आपके हिडन एनिमी भी हैं, वो किसी को अगर आपके बारे में कान फोड़ने की कोशिश भी करते हैं, आपके बारे में कुछ मतलब कहते हैं ना ये उल्टा-पुल्टा करके अपनी टीम में मिलाने की कोशिश भी करते हैं, पता नहीं आपसे क्या उस इंसान को बॉन्डिंग है कि मतलब कुछ भी हो, सामने वाला इंसान जब भी कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ती है आपके जीवन में, पता नहीं फटाफट दौड़ते हुए आपके पास पहुँच जाता है, आपको अकेला नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है? रिलेशनशिप में हो, कहीं से भी हो, कुछ ऐसे हो सकता है मे बी आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेशन में कुछ ऐसे खास लोग हो सकते हैं जिनको आपके हिडन एनिमी या फिर जो ये दुश्मन है आपके, ये अपने साथ मिलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, ठीक है? आपके साथ मिलाने की बहुत ज़्यादा इनकी शिद्दत से चाहत होती है कि अपने साथ मिला लें और आपको दुश्मनी करा दें, आपके लिए और बुरा कर सकें। बट उनको ये चीज़ बाद में रियलाइज़ होती है कि कितना भी इसके रिश्तों में फूट फोड़ने की कोशिश करो, इसकी निजी ज़िंदगी में फूट फोड़ने की कोशिश करो, इसके रिलेशनशिप में फूट फोड़ने की कोशिश करो, हस्बैंड वाइफ है तो आपस में लड़ाने की कोशिश करो, होता नहीं है कुछ। जहाँ कुछ होता है दोनों एक-दूसरे से अटैच हो जाते हैं, जहाँ कुछ होता है वो रिलेशन वाले इसके पास दौड़ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अल्टीमेट उनको ये एनर्जी आपके जीवन में नज़र आ जाती है। बड़ा सदमा लग रहा है इस वक़्त देख कर के कि कुछ भी कर लो, अगेन जीवन में दोनों प्राणी जो हैं एक हो जाते हैं, बाल-बच्चे एक हो जाते हैं, रिलेशनशिप वाले एक हो जाते हैं। आपको छोड़ करके कोई हटता क्यों नहीं है? ये बड़ी बहुत उनको तकलीफ है कि आपको छोड़ करके आपको अकेला क्यों नहीं फ़ील कराया जाता है? आपको आउटसाइडर की तरह क्यों नहीं किया जाता है? मे बी ये आपके बहुत क्लोज़ हैं, ये जो इंसान है ना बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं आपके, जो हिडन एनिमी हैं आपके, दुश्मन हैं जो आपके, ठीक है? और उनको ये चीज़ लगती है कि आपको किसी तरीके से परिवार से काट करके अलग कर दिया जाए, आपको समाज से अलग कर दिया जाए, काम जहाँ करते हो वहाँ से आपको अकेला फ़ील कराया जाए, फैमिली में हो तो आपको अकेला फ़ील कराया जाए। ठीक है, लगातार इनकी चाहत यही है कि आपको अकेला कर दिया जाए, आपको अपनी लाइफ में मतलब कोई इंसान आपका साथ ना दे, कोई सिचुएशन आपका साथ ना दे, आपको बिल्कुल इसी पोजीशन में वो लाना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पर इनको दिखता है कि कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, पता नहीं कहाँ से सारे लोग आ जाते हैं और सारे लोगों की फिर से दोस्ती हो जाती है, फिर से वापस से सारे लोग पैचअप कर लेते हैं। तो ये राइट नाउ आपके दुश्मनों की सोच है आपको लेकर के, ओके। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने यहाँ पे फूल की एनर्जी में कहा था कि देखो एक चीज़ और मैंने कहा था आपको कि अकेले काफ़ी हो, अकेले दम पर स्टैंड लेने का साहस रखते हो। कई लोगों में ऐसी आदत होती है कि जब कोई परेशानी पड़ी, कोई मुसीबत पड़ी ना,
तो वो बिल में छुप जाएंगे, वो भाग खड़े होंगे, सिचुएशन से भाग खड़े होंगे। अगर कोई मुसीबत आ जाती है या फिर परिवार में ही कोई चीज हो रही है उनके अपनों पर, तो वो स्टैंड नहीं लेते। या फिर कोई कुछ बोल रहा है तो 4 बातें सुना करके झाड़ के चला गया और आप स्टैंड नहीं ले पाते। कई लोगों के साथ ये चीज़ें होती है, बट आपके साथ ये सिचुएशन है कि आप किसी का मुँह देखने के लिए नहीं खड़े रहते हैं कि अरे मेरे साथ आओगे तब मुझे बोलने का हिम्मत आएगा, नहीं। चाहे वो आपके फाइनेंशियल चीज़ों की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, आपके अंदर वो साहस, वो ज्ञान है कि आप अकेले खड़े रहने का दम रखते हो। और आपके दुश्मनों को इसी बात से भय भी लगता है कि इसको हरा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये अकेले अपने आप में भी इतना ज़्यादा सक्षम है, इतना ज़्यादा इसकी किंग की एनर्जी है कि चाहे इसके जीवन में कितना भी, देखते हो ये लड़ाई का, ये देखो सीक्वेंस यहाँ पर देखो, आप सीक्वेंस यहाँ पर देखो कि आपके पीछे लोगों को लगा देते हैं, ये आपके दुश्मन, आपके हिडन एनिमी आपके पीछे लोगों को लगा देते हैं, परिस्थितियों को लगा देते हैं कि आप अकेले लड़ते लड़ते थक जाओगे, ये माहौल हो जाएगा, चारों तरफ से घिर जाओगे, समस्याओं से, लोगों से बिखिर जाओगे, निकल नहीं पाओगे, ठीक है। बट यहाँ अल्टीमेट उनका कहते हैं ना, उनके मुंह पे कालिक पुत जाती है इस बात को देखे कि आप आ जाते हो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में। उस लड़ाई में भी पता नहीं ऐसा क्या होता है कि लोग आपके पास लड़ने तो आते हैं, फिर लड़ते नहीं है, फिर पता नहीं आपको ही लीडर मान लेते हैं, आपको ही कहीं ना कहीं फिर से रिस्पेक्ट देने लगते हैं, आपके ही चीजों को सही कहने लगते हैं, खुद की गलती मान करके मुंह झुका के वापस आ जाते हैं लोग। मतलब चाहते हैं लड़ाना भिड़ाना आपके दुश्मन के, ऐसे लड़ो, ऐसे झगड़े आपके जीवन में हो, आपको अकेले त्रस्त करना चाहते हैं कि अकेले पड़ जाओ कि त्रस्त हो जाओ, पर अकेले होते नहीं हो, यहाँ एक्शन खुद ले लेते हो। इतना दमखम ही है अंदर में कि लोग, आपके दुश्मनों को लगता है कि यार इसको हरा पाना बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल हो रहा है, पता नहीं कैसे इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग हम कर लेते हैं, ठीक है। देख रहे हो 5 का नंबर बुद्धि, मरकरी बुद्धि, और क्या है, मिच्योर, इमेच्योर एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी है इसके पास। तो आपके दुश्मनों को भी पता है क्या है कि आपके बारे में जो हकीकत है ना, वो इसको पता नहीं है, आपके दुश्मनों को, कि आप एक्चुअल में क्या हो ना, ये चीज इनको पता नहीं है कि आपकी एनर्जी यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है। आप देख रहे हो यहाँ पर आपकी ऊर्जा ये है, 9 का नंबर, मंगल का नंबर, जोश का नंबर, दिमाग का नंबर, फुर्तीला नंबर। और 9 नंबर पता है क्या होता है, 9 नंबर ऐसा नंबर है जैसे 1 से लेकर के 9 तक में, जैसे 1 नंबर में जो खूबी है, 2 नंबर में जो खूबी है, 3 नंबर में जो खूबी है, 4 नंबर में जो खूबी है, ऐसे करते करते 9 नंबर में जो लोग हो जाते हैं ना, उनमें ये सारी कलाएं होती है, 1 से लेकर के 8 तक की सारी कलाएं 9 को पता होती हैं, ठीक है। मतलब सुपर मास्टर माइंड जिसको कह सकते हो कि ये डिफेंसिव, देखो अटैकिंग ये इंसान नहीं होता, आप खुद से जाकर के किसी से उलझने वाले इंसान नहीं हो, किसी को जाकर के खुद से तंग नहीं करोगे। लेकिन अगर सामने से कोई आ जाए ना, तो फिर तो आप उसकी बैंड ऐसी बजाते हो ना कि फिर उसको मुंह दिखाने लायक जगह नहीं बचती। आपकी ऊर्जा, आपका साहस और आपकी जो ऑरा है, वो ऑरा कमाल की है। लोग अपने आप को कितना भी शातिर समझ ले, ये 7 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, पर आप तो 9 है, आपके पास 7 और 5 वाली सारी दिमाग बुद्धि है। आप उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग स्ट्रेटेजी समझ जाते हो और उन्हीं के हिसाब से उनको घुमा करके रख देते हो, ठीक है। आपको चाहे फाइनेंशियली क्राइसिस में लाना चाहे, आपको इमोशनली क्राइसिस में लाना चाहे, जैसी भी जीवन में आपकी उठक पटक लाना चाहते हैं, पर पता नहीं आपके अंदर उनको ये चीज, बट उनको ये चीज नहीं पता है ना, आपकी ये क्वालिटी नहीं पता है उनको, ये चीज वो नहीं जानते। उनको ये चीज लगती है कि शायद अब पता नहीं क्या है, भगवान के साथ जैसा आपको भाग्यशाली बना दिया है, शायद इसलिए है। कुछ लोगों को लगता है कि डार्क एनर्जी की प्रैक्टिस करते हो, शायद इसलिए ऐसी चीजें हैं, ठीक है। बट इनको ये चीज नहीं पता है कि ईश्वर ने दे करके भेजा है भाई, ये जो क्वालिटी है ना, ईश्वर ने दे करके भेजा है। ये तुम्हारे जैसे लल्लुओं का काम नहीं है कि आपको यहाँ पर बहला ले, फुसला ले, आपको आपकी मिट्टी पलीत कर ले, नहीं हो सकता। सारी कलाओं में खुद माहिर हो, खुद लोगों के कहते हैं ना कि उड़ते चिड़िया के पर गिन लो, ये हो आप, ओके। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी यहाँ पर कि अटैकिंग नहीं हो लेकिन डिफेंसिव हो। अगर किसी ने छेड़ दिया तो आप छोड़ने वाले पर्सन नहीं हो फिर, ठीक है, ये चीज है। मतलब दिल पर आए, दान पर आए तो कर्म की माफिक, और लेने पर आए तो सब कुछ समेट लोगे, ये हो आप। तो ये चीज यहाँ पर एनर्जी आपके लिए यहाँ पर रिसीव हो रही है कि इस एनर्जी को देख करके जो आपके शत्रु भय भी खाते हैं, भय भी खाते हैं, क्योंकि इसके ठीक नीचे यहाँ पर फूल की एनर्जी है। देखो
इनको तो समझ में नहीं आता आपके एक्चुअल, मैंने कहा कि आपकी एक्चुअल एनर्जी ये है, बट इनको देखो, इनके नजरिए से देखो तो इनको लगता है यार इसके जीवन में कुछ भी समस्याएं आ जाती है, तरह तरह की समस्याएं। तो देखो अब जिंदगी तो आएगी ही, कभी लोगों से समस्याएं, कभी करियर में समस्याएं, कभी बिजनेस में समस्याएं, कभी परिवार में समस्याएं, कुछ भी हो जाए ये इंसान डर के दुबक के बैठता क्यों नहीं है? इस इंसान के अंदर इतना जोश कहाँ से आ जाता है, इतना जुनून कहाँ से आ जाता है, इतना साहस कहाँ से आ जाता है कि ये इंसान वापस से खड़ा हो जाता है, वापस से इसके पास एनर्जी है। अब भाई एनर्जी है, एनर्जी क्यों नहीं रहेगी आपके अंदर? क्योंकि मंगल की एनर्जी है, एनर्जी मंगल आपको प्रदान करता है, कभी ना हारने वाली ऊर्जा। हार नहीं मानते होगे, सिचुएशन आपको परेशान कर दे, 2 घड़ी आप थक करके बैठ जाओगे, लेकिन हार नहीं मानोगे। पता नहीं आपके अंदर फिर कहाँ से ऊर्जा आ जाएगी, फिर लगेगा कि कोई बात नहीं, इस ये जो जंग है ना, क्योंकि मंगल पता है सेनापति है, और उसको जंग लड़ना उसको पता है। सेनापति को क्या होता था, हर हमेशा कहीं ना कहीं जंग में भेजा ही जाता है, किसी न किसी लड़ाई में भेजा ही जाता है। पहले सेनापति जाता है, देन राजा जाता है। तो यहाँ पर पहले सेनापति जाता है, तो उसको तो जंग लड़ने की आदत है, वो तो जंग लड़ेगा ही, उसको तो जंग लड़ने की आदत है, वो कभी हार ही नहीं मान सकता। उसको एक जंग जीतना है, फिर दूसरा जंग जीतना है, फिर तीसरा जंग जीतना है। तो यहाँ तो उसको ये चीज आपके फितरत में ही भगवान ने देकर के भेजी है कि आप हार नहीं मान सकते। कई घड़ी आपको भी ये चीज अपने आप में रियलाइज होती होगी कि यार मेरे जीवन में कोई भी समस्याएं होती है, फिर मैं हार करके बैठ क्यों नहीं जाता, हार करके बैठ क्यों नहीं जाती। पता नहीं अनायास मेरे अंदर ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो मुझे वापस से खड़ा कर देती है, वापस से मुझे मतलब कहते हैं कि शुरू करने पर यहाँ पर कर देती है। तो यहाँ पर देखो यही ऊर्जा है आपके साथ, और ये चीज आपके दुश्मनों को एक्चुअल चीज आपकी ये 9 वाली नंबर, मंगल वाली एनर्जी, ये सारी चीजें नहीं पता होती है। इनको ये चीज यहाँ पर लगती है। देखो जरूरी नहीं कि आपका मूलांक, डेट ऑफ बर्थ ये सब 9 पर ही हो, मे बी 9, 18, 27 हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आपके बर्थ प्लेस में कहीं ना कहीं मंगल का कुछ ना कुछ रोल है, ठीक है, कुछ ना कुछ रोल हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, और नहीं तो फिर ये चीज एक आपको डिवाइन की तरफ से ही समझ लो, ये आपको ब्लेसिंग है कि आप कहीं ना कहीं से जाग जाते हो। तो ये चीज आपके दुश्मन को यही चीज लगती है कि इसको पास्ट की एनर्जी में इमोशनल करके, छल करके, गिरगिट की तरह रंग बदल करके आपके सामने आते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे पहले गलतियां की थी, अभी अभी सामने आएंगे तो अब गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं लोग आपके सामने आकर के कि अरे चलो इस बार वो नहीं पहचानेगा, बट पता नहीं क्या बुद्धि है, क्या अकल है, क्या चीजें हैं, पहचान जाते हो, शातिर हो जाते हो, पहले से अलर्ट हो जाते हो, इनके चक्रव्यूह में फंसते नहीं हो। तो ये चीज आपके हिडन एनिमी को यही लगती है, आपके शत्रुओं को ये बात लगती है, और शायद इसी वजह से भय भी बहुत खाते हैं कि बहुत ज्यादा सतर्क हो जाते हो, पहचान जाते हो, चाहे जितने भी नकाब ओढ़ करके ये आपको उल्लू बनाने की कोशिश करे, उल्लू नहीं बनते आप, समझ गए हो। और जब समझ जाते हो तो फिर आपको हराना मुश्किल है, यही बात है, आपको परेशान करना मुश्किल है। परिवार में कई लोग ऐसे होते हैं ना कि कुछ गलतियां हो गई, वो एक टाइम सॉरी बोल देंगे, अगेन दूसरे टाइम में वो फिर आएंगे, फिर ऐसे करके एकदम बिल्कुल ऐसे वाले फन के साथ आ जाएंगे, मतलब उनको बार बार मौका ऐसा चाहिए। बट आप ऐसे हो कि फिर से वापस से चूर देते हो, वापस से फिर से इनको चूर करके रख देते हो, ये चीज है, फिर से इनके फन को चूर करके साइड कर देते हो। तो ये चीज आपके साथ यहाँ पर एनर्जी मुझे रियलाइज हो रही है। ओके, नेक्स्ट चीज, अगर आपके दुश्मनों को यहाँ पर मैं बोलूं कि आपके दुश्मन क्या सोचते हैं, तो देखो क्या सोचते हैं। उनको यही लगता है कि पता है आपको पहेलियां बना करके, आपको बेवकूफ बना करके, आपको किसी चीज में उलझा करके, समस्याओं में उलझा करके आपके जीवन में तिकड़म मचा करके खराब कर सकते हैं। पर उनको राइट नाउ ये चीज नजर आ रही है, पता है क्या, आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा असफल हो रहे हो, किसी एक चीज पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली काम कर रहे हो, फोकस्ड हो। इस वक्त उनकी सोच ये भी है कि शायद आप अपनी, देख रहे हो इसके हाथ में भी ग्लोब है, एंड यहाँ पर देख रहे हो समय परिवर्तित। तो ये कंफर्मेशन है कि शायद आप अपनी जिंदगी को, अपना नेक्स्ट चैप्टर अपने हाथ से वापस से लिखने लगे हो। देख रहे हो दोनों तरफ बुक निकली हुई है, आप वापस से अपने जीवन को लिखना स्टार्ट किया है। अपने अपने जीवन में जो चीजें हैं उसको सुधारने के लिए आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, वो स्टेप लेने लगे हो, आगे बढ़ने लगे हो, अपनी दुनिया सुधारने लगे हो, अपनी चीजें अच्छी करने लगे हो, बेसिकली अपने रिलेशन पे वर्क करने लगे हो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे, क्योंकि आपको अपने जीवन का मकसद पता है। और उनको इस वक्त दिख रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, सबसे बड़ी बात कि आपका ध्यान भंग नहीं है। इस वक्त आप अपने ध्यान में ज्यादा हो, ठीक है, आपके ध्यान में जो चीजें हैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, उस ध्यान में आप ज्यादा नजर आ रहे हो। ये चीज, ये एनर्जी यहाँ पर रियलाइज हो रही है। ओके, अपने आप से बहुत ज्यादा इस वक्त कनेक्ट हो और गोइंग विद द फ्लो।
नो मैटर अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी क्या चीजें चल रही है, क्या पचड़े चल रहे हैं लोगों की वजह से, हालातों की वजह से, समस्याएं कितनी भी आपके जीवन में इस वक्त चलती हुई उनको नजर आ रही है, बट उनको एक चीज अभी आपके बारे में नोटिस हो रही है राइट नाउ, जो करंट थॉट है उनकी, कि आप ना फ्लो के साथ बढ़ते जा रहे हो। जैसे लोगों का क्या होता है कि आपको कुछ ऐसी चीजें बोल देंगे, आप उलझ जाओगे और उलझ करके अपनी चीजों पर ध्यान नहीं दोगे, अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। अगर आपके जीवन में आपका जो भी लक्ष्य आपने सोचा है, जो भी गोल आपने सोचा है, ठीक है, अपने जीवन को बेहतर क्यों ना करना पड़े, सेल्फ लव ही क्यों ना करना पड़े। परिवार में ही है, अगर 4 लोग कुछ बोल रहे हैं तो लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे, अब 4 दिन सोए हुए हैं, रूठे हुए हैं, आंख से आंसू गिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। नहीं, आप यहाँ पर अपने लक्ष्य की तरफ पड़े हुए हो, आपको यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो, उनको दिख रहा है कि हालात जो भी हो आप आगे बढ़ रहे हो, और इस आगे बढ़ने में आप सफल होते हुए भी दिख रहे हो। सिर्फ आगे बढ़ नहीं रहे हो, उनको ये भी दिख रहा है कि अपने आप से ज्यादा अलाइन भी हो रहे हो। इस वक्त जहां दूसरों की बातों को थोड़ा सा सुनते थे, शायद ये जो हिडन एनिमी है, मे बी आपका कान फोड़ने का काम करते थे, आपको बताते थे, आपको फुसलाते थे, बहलाते होंगे, शायद कुछ ऐसी चीजें करते होंगे शायद पहले। बस इस वक्त राइट नाउ आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको अपनी ऊर्जा का पता है, आपको अपनी एनर्जी का पता है, आपको क्या करना है वो भी बात पता है, और इनकी बातों में नहीं आ रहे हो, ये भी बात अब इनको पता है कि आप अपनी बातों में ही अब इस वक्त हो, आपके लिए क्या बेहतर है वो काम आप कर रहे हो। बेसिकली अपने आप से कनेक्ट हो गए हो, अपने आगे के प्लान्स क्या है वो किसी के साथ रिवील नहीं कर रहे हो, अपने दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं वो किसी के साथ जाहिर नहीं कर रहे हो। मतलब इस वक्त अपने आप की ऊर्जा को बहुत आपने अपने आप में कंट्रोल कर लिया, अपनी ऊर्जा को सिर्फ अपने तक रखा, अपने प्लान्स को अपने तक रखा, अपनी सारी सोच को अपने अपने तक रखा है, ठीक है, इसको किसी की तरफ आप जाने नहीं दे रहे हो। तो आपके बारे में लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर बून है कि बैन है। एक तरफ देख रहे हो, एक तरफ ये चील है और एक तरफ ये श्वान है। मतलब आपके बारे में अभी समझ नहीं पा रहे कि आप अगर अपनी तरफ से अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड हो गए हो, तो आप जो है यहाँ पर क्या हो, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स है या फिर आप निगेटिव एनर्जी को फॉलो करते हो, कहीं ऐसी चीजें तो नहीं है इसके वजह से सक्सेस कर रहे हो। कहीं अपने जीवन में जो है आपने क्या चीजें प्लानिंग प्लॉटिंग की है वो आप नहीं किसी को बता रहे हो, अंदाजा नहीं लग पा रहा है। तो ये सारी चीजें राइट नाउ आपके दुश्मनों के दिल दिमाग में आपको लेकर के चल रही है, और डर भी रहे हैं, ठीक है, डर भी रहे हैं, काफी ज्यादा इनसिक्योर फीलिंग भी है इस पर्सन को। ये जो हिडन एनिमीज हैं आपके आपके आप छोटे छोटे परिवार में देखो, छोटी छोटी मुद्दा पर क्या होता है ना, लोग जलते हैं। जलने के कारण क्या होता है कि वो अनायास आपको दुश्मन समझने लगते हैं, निकल नहीं कर पाते, आपकी बराबरी नहीं कर पाते। देखो ये लोगों को ये नहीं समझ में आता कि क्वालिटी जरूरी नहीं है कि सारी क्वालिटी सभी के अंदर हो। एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा कमी है हमारे सोसाइटी में, हमारी फैमिली में, और इसकी वजह से लोग एक्सेप्ट नहीं करते और इस बात को बड़े दिल पे ले लेते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को जख्मी समझने लगते हैं, दिल दिमाग में हजार तरह के थॉट बनाने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं और सामने वाले से नफरत करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके हिडन एनिमी, आपके दुश्मनों की कंडीशन देखो, यहाँ क्या है इनके जीवन में, कितना दुख, कितनी तकलीफ, कितने ज्यादा बातों से, मतलब एकदम छल्ले छल्ली हुए पड़े हैं आपके जीवन में। ये सारी चीजें देख करके दुखी हैं, इस वक्त बहुत ज्यादा दुखी हैं। चलो संतावना आप दे देना उनको, ठीक है, जो भी, अगर आप इन लोगों को जानते हो अपनी लाइफ में कि आपकी लाइफ में कौन है ऐसी ऊर्जा के साथ, तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा मजे भी लेने चाहिए कभी कभी, थोड़ा सा संतावना दो उनको, थोड़ा सा ऐसा ऐसे चीजें दिखाओ। देखो दुखी है यहाँ पर, आपके जीवन में यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है। मैंने सोचा था कि दुखी क्यों है, थोड़ा लास्ट कार्ड में देख लो, यहाँ पर देख लो, यहाँ दुखी क्यों है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जहां पर परिवार, करियर, सब कुछ इनको आपकी लाइफ में अच्छा दिखता है, बेहतर दिखता है। इनकी लाइफ से इनको आपकी लाइफ ज्यादा अच्छी नजर आती है। बड़ा दुख है इस इंसान को। चलिए, इनके दुख के साथ हमें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, सहानुभूति है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मैं आप लोगों के सारे कमेंट देखती हूँ। ओके, एंड जिन लोगों की लाइफ में ये एनर्जी नहीं है, आप अपनी लाइफ में इस एनर्जी को क्लेम करो 1111 लिख करके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और लोगों को बिना माचिस के जलाते रहे। ओके, और अपने जलवे बिखेरते रहे। राधे राधे।